जब बाजीराव अपनी तलवार से हिंदुस्तान का नक्शा बदल रहे थे, तब पूना में उनकी वीरता का सम्मान करने के लिए एक शानदार महल बनवाया गया, शनिवार वाड़ा। क्या आपने कभी सोचा है कि जिस जगह की कहानियां हमने फिल्मों में देखी है, वहां कदम रखना कैसा लगता है? महाबलेश्वर की ठंडी हवाओं को पीछे छोड़कर आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी ऐतिहासिक जगह की तरफ जिसका नाम सुनते ही बाजीराव मस्तानी की याद आ जाती है। तैयार हो जाए मेरे साथ इस ब्यूटीफुल जर्नी के लिए। आखिरी बार हसीन वादियों को देखना, सच बताऊं तो मन ही नहीं हो रहा था वहां से निकलने का। पर कहते हैं ना, हर नई मंजिल एक पुरानी मंजिल को पीछे छोड़ने से मिलती है। हमने अपनी कार स्टार्ट की और निकल पड़े महाबलेश्वर से पुणे की तरफ। साथ में फ्रेश स्ट्रॉबेरी को एंजॉय करते हुए हम पहुंच गए 3 से 4 घंटे में पुणे। रास्ते के नज़ारे इतने सुकून भरे थे कि 3 घंटे का सफर कब बीत गया पता ही नहीं चला। तो पुणे में हमने एक दिन रुका था, तो ये हमारी होटल थी। तो चेक इन करने के बाद ये हम ले लेते हैं रूम टूर फटाफट से, क्योंकि फिर फ्रेश होके हम निकलने वाले थे शाम को शनिवार वाड़ा देखने। तो इस तरह का कुछ रूम था सिटी के बीचों बीच ही। पुणे पहुंचते ही हमारा असली मकसद था वो शनिवार वाड़ा देखना, जो हम सब ने संजय लीला बंसाली की मूवी में देखा था। पर एक ट्विस्ट है, मूवी में जो बड़ा सा महल दिखाया गया था वो तो एक सेट था। आज हम असली शनिवार वाड़ा एक्सप्लोर करने आए हैं। एंट्रेंस पे ही लंबी लाइन थी, पर टिकट लेकर जैसे ही हमने अंदर कदम रखा, वहाँ की दीवारों में एक अलग ही गर्व और हिस्ट्री महसूस हुई। पूरा टूर करते हुए हमने देखा कि कैसे ये पेशवास का घर हुआ करता था। हालांकि अब सिर्फ नींव और दरवाजे ही बचे हैं, पर वहाँ का ऑरा आज भी जिंदा है। इस शनिवार वाड़ा को पेशवास बाजीराव ने 1730 में शनिवार को बनवाना शुरू किया था, इसलिए इसका नाम शनिवार वाड़ा पड़ा। उस जमाने में इसे बनाने में लगभग 16,110 रुपये जितनी लागत आई थी और 1828 में एक भयानक आग लगी थी जो 7 दिनों तक चली थी, जिसने महल के बड़े हिस्सों को राख कर दिया। आज सिर्फ बाहर की दीवारें और कुछ नींव ही बची है। शुरुआत में इसे पूरा पत्थर से बनाना था, पर सतारे के छत्रपति ने कहा कि पत्थर का महल सिर्फ राजा बनवा सकते हैं, पेशवा नहीं। इसीलिए पहली मंजिल के बाद पूरा महल ब्रिक से बनाया गया। इस शनिवार वाड़ा में दिल्ली दरवाज़ा, मस्तानी दरवाज़ा, गणेश खिड़की और जाम्बुल दरवाज़ा, बाकी तीनों दरवाजे अलग अलग दिशा और मकसद के लिए बने थे। यहाँ पे हजारी करांजे, जिसको फाउंटेन ऑफ 1000 जेट्स भी कहा जाता है, महल के अंदर एक कमाल का फाउंटेन था जो लोटस के शेप में था। ये उस वक्त की इंजीनियरिंग का बेहतरीन नमूना था। और ये है मस्तानी दरवाज़ा, जहाँ से मस्तानी का आने जाने का रास्ता था। वो इसी गेट से अंदर आती थी और जाती थी। रोज़ाना यहाँ लाइट और साउंड शो होता है 7:15 बजे मराठी में और 8:15 बजे हिंदी में दिखाया जाता है। लोग कहते हैं कि यहाँ आज भी काका माला वाचवा यानी अंकल सेवमे की आवाज़ सुनाई देती है। ये आवाज़ छोटे पेशवा नारायण राव की मानी जाती है, जिन्हें उनके ही अपनों ने धोखे से मार दिया था। तो ये थी हिस्ट्री बाजीराव मस्तानी मूवी शनिवार वाड़ा के पीछे। तो अगर आप पुणे आ रहे हैं तो ये एक्सपीरियंस मिस मत करना। अगली सुबह थोड़ी थकान पर ढेर सारी यादों के साथ हमने पुणे को अलविदा कहा। हमारी स्लीपर वोल्वो बस रेडी थी पुणे से सीधा राजकोट के लिए। लोनावला की मस्ती, महाबलेश्वर की ठंडक और पुणे का इतिहास, ये पूरी ट्रिप एक ड्रीम जैसी थी। और ये रात को लगभग 2 बजे हम आ गए मुंबई।
और आप देख सकते हो ये मुंबई का फेमस चौक है जिसको छत्रपति शिवाजी चौक से नाम से जाना जाता है। जो लोग मुंबई से बिलोंग करते हैं उनको तो पता ही होगा। दोस्तों, महाबलेश्वर से राजकोट तक का ये सुहाना सफ़र यही ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको हमारी ये छोटी सी फैमिली ट्रिप पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगले ब्लॉगिंग एडवेंचर में।